नमस्कार, मेरा नाम कौशल शाह है। हम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईवाइटल आरएक्स। आज हम बात करेंगे ग्रोथ आरएक्स के ऑनबोर्डिंग के बारे में। कई लोगों ने 500 से भी ज़्यादा अधिक फार्मेसी ने ग्रोथ आरएक्स में ऑनबोर्ड करके धंधा प्राप्त करके उनकी तरक्की की है। पर अभी भी ऑनबोर्डिंग में जो सवाल आते हैं उसको मैं आज एड्रेस करना चाहूँगा। पहले हम देखेंगे ऑनबोर्डिंग का एक प्रोग्रेस, और एक दूसरा वीडियो रहेगा जिसमें हम एफएक्यू जो होते हैं, हमको बार बार जो सवाल पूछने आंसर करते हैं हम कस्टमर को, उसके बारे में भी हम उसको एड्रेस करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। हर एक स्टेप हम वॉक थ्रू करेंगे। हम देखेंगे कि चीज़ में क्या इसका क्या महत्व है और आप उसको कितनी सिंसियरिटी से ले, ताकि आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ग्रोथ आरएक्स और पिलो के ग्रोथ में, आपके धंधे के ग्रोथ में बहुत ही स्मूथनेस आ जाए, सिमलेस एक्सपीरियंस आ जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ईवाइटल आरएक्स का एक स्क्रीन शेयर करके उसको वॉक थ्रू करेंगे हम लोग। सो ये जो आप अगर ईवाइटल में जाते हो और आप यहाँ पे जाके ग्रोथ आरएक्स में ग्रोथ आरएक्स ऑनबोर्डिंग पे जाते हो तो ये स्क्रीन खुलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस जो है, आपके डेस्कटॉप नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ताकि आपको जब ऑर्डर आते हैं तब आपको सॉकेट में मैसेज आएगा। फ़ोन की नोटिफिकेशन भी ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये मैंडेटरी है दोनों। आप यहाँ से क्लिक करके आपका अगर मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो, और मेरा पक्का अपील है आपसे कि ये आप ऑनबोर्डिंग के टाइम में प्लीज टेस्ट कीजिएगा, नहीं तो ऑर्डर आएगा आपको पता नहीं चलेगा, रिजेक्ट होके चला जाएगा। स्टाफ के लॉगिन भी मैंडेटरी है, क्योंकि स्टाफ ही ज्यादातर दुकान को चलाता है, तो स्टाफ के लॉगिन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके पास है, उसके पास उसके राइट्स है कि नहीं है, सेल्स के राइट्स है कि नहीं, उसको भी आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको मैनेज कीजिए। अगर आज भी आपके कैप्सूल या इंजेक्शन प्लान दिया हो और अगर आपने स्टाफ के लॉगिन नहीं बनाए, तो मैं बोल रहा हूँ आप 50% से ज़्यादा भी आपका जो पावर है ईवाइटल आरएक्स का, उसको आप यूटिलाइज नहीं करते हो। तो स्टाफ का लॉगिन बनाइए, लॉगिन सही ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको भी यहाँ पे आप सर्च करके वही आदमी को अलोकेट कर पाओगे। उसके बाद आता है पुलिस टेस्ट नोटिफिकेशन। जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। चलो, टेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे आता है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है आपकी दुकान का लोकेशन। ये लोकेशन एक बार सेव करने के बाद आपको इजीली चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही जाहिर है यहाँ पे आके हमारा राइडर आपके यहाँ से पार्सल पिकअप करेगा। तो प्लीज आप इसे ध्यान से समझिए। जूम इन करना पड़े तो जूम इन कीजिए, अगर आपको चेंज करना पड़े तो चेंज कीजिए, और उसके बाद एक बार लोकेशन सेव करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा, ताकि ये लोकेशन अगर चेंज हो चुका है तो बहुत ही दिक्कत आएगी आपको और हमको दोनों को। तीसरा है लाइसेंस और जीएसटी। ये तो जाहिर है क्यों चाहिए। अगर आपका ड्रग लाइसेंस वैलिड नहीं है तो हम आपको 1 रुपए का भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ये कि इन लोग का भी कंप्लायंस होता है, और दूसरा हम जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं उसका भी कंप्लायंस होता है। और उसकी वजह से आप ये उसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। जीएसटी और पान भी, अगर अगर जीएसटी आपके पास नहीं है तो पान इनफ है, चलेगा। इसके बाद में मैं ये भी बात करूंगा कि ग्रोथ आरएक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बोल चुका हूं, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। आज के ज़माने में ऑनलाइन कॉमर्स, क्विक कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ती जा रही है, वह तो वो 1mg से हो या जेप्टो से हो या ब्लिंकिट से हो। दूसरा कंपटीशन ये भी बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस ये भी होता जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस भी ऑप्टिंग करने चालू कर दिया है। और ये धंधा सब का सब धंधा अभी आज 1mg और अपोलो को जाता है, करीबन 500-700 करोड़ रुपए का धंधा कैशलेस ओपीडी इंश्योरेंस में इन दो कंपनियों को जाता है, जो कि हर एक रिटेलर को नहीं मिलता है। हमारा ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास है कि वो धंधा हम हमारे रिटेल भाइयों तक पहुंचा पाए, ताकि आपकी और हमारी दोनों की तरक्की एक साथ हो सके, और कस्टमर इंडियन सिटीजन को एक कैशलेस ओपीडी के लिए मेडिसिन में बहुत ही अच्छा सुविधा मिल सकता है। तो ये ग्रोथ आरएक्स का जो धंधा है वो करीबन 5 सालों में मेरे हिसाब से 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। मतलब मोर देन 1000 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ ऑर्डर्स हर साल हमारे केमिस्ट के नेटवर्क में जो जुड़े हैं उसको मिलने की बहुत ही हमारी कोशिश है। और ये मेरा पक्का हौसला है कि ये पक्का जरूर होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो भी इंश्योरेंस कंपनी से बात करता हूँ, या तो भी बजाज हो या विजिट हेल्थ हो या मेडीबडी हो या आदित्य बिरला हो या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, सबकी यही तमन्ना है कि वो लोग एक कैशलेस ओपीडी, जैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कैशलेस आईपीडी इम्पॉसिबल था, आज अगर जाओ तो सबके सब हॉस्पिटल में कैशलेस आईपीडी हो चुके हैं। उसी तरह से को कैशलेस ओपीडी भी हमको ऑप्टिंग, अगर हम हमारा नेटवर्क, हमारे फार्मेसी अगर हम उसमें ऑप्टिंग नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि वो चेन फार्मेसी जो है, जैसे कि अपोलो है, मेड प्लस है, वेलनेस फॉरएवर है, या तो फ्रैंक की मम्मी, जो भी बड़े बड़े फार्मेसी चेन है, उसको ये पक्का धंधा मिलेगा।
तो आप वापस जाते हैं प्रोसेस पे कि क्या क्या प्रोसेस क्या है। सेव करने के बाद ये है पिक्चर्स, ये सबसे जरूरी है क्योंकि दो तीन रीजन है। एक, हम पिलो के ऐप में आपके दुकान का नाम, एड्रेस, फोटोज भी दिखाते हैं, तो ये आपके लिए मुफ्त का एडवर्टाइजमेंट है, आपके लिए फ्री का एडवर्टाइजमेंट है पिलो के यूजर के लिए। और दूसरा, अगर आपके बाहर से दुकान का फोटो लगाया हुआ है तो जब भी राइडर जब आता है तो राइडर इजीली इसको स्पॉट कर सकता है, ताकि उसको आपको बार बार फोन करके तंग न करना पड़े कि आपका दुकान किधर है। तो फोटोज अच्छे से लीजिए, बाहर का लीजिए, अंदर का लीजिए, जो भी है अच्छे फोटोज लीजिए, जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम पे रखने जा रहे हो, ताकि ये आपके कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये राइडर को आपको सुविधा दे सकता है कि आपका स्टोर वो इजीली पहचान पाए। उसके बाद आता है टाइमिंग। ये टाइमिंग में थोड़ा आप कंजर्वेटिव रहिएगा, ताकि अगर आप दुकान कभी कभार 10 बजे बंद कर दे तो 11 मत लिखिएगा, नहीं तो 11 बजे ऑर्डर आ सकता है आपको। और उसी के साथ साथ अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो, आपका रेशियो रिजेक्शन का बढ़ता जा रहा है, तो आप ऑफ बोर्ड भी हो सकते हो, या तो आपको पेनल्टी भी लग सकता है, या तो आपको ऑर्डर मिलने की संभावना कम होती जाती है। तो मान लो हम कभी कभार 10 बजे बंद कर देते हैं, हालांकि हमारा ऑफिशियल टाइम है 10:30 बजे, यहाँ पे आप 10 बजे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दोपहर में बंद करते हो तो यहाँ पे दो टाइम स्लॉट ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 24 घंटे चालू है तो सबसे इजी है, सबसे बढ़िया भी है। पर अगर नहीं हो तो आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे निकाल के टाइम दीजिए। और दूसरा, अगर बार बार ऐसा होता है कि मैं कभी 3 बजे बंद कर देता हूँ, कभी 5 बजे बंद कर देता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली ये शायद अगर आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम जब भी ऑर्डर देते हैं तो हम एक रिलायबिलिटी पे मेंटेन करते हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हम पक्का जाके उधर प्रोडक्ट पिकअप कर पाएंगे। दूसरा, उसी के बारे में यहाँ पे एक है, ब्लू बटन जो होता है वो ऑन है। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर पे एक्टिव हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो माना कि आपका स्टोर चालू हो सकता है, पर अगर आपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन ही नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया पूरे दिन में, तो भी आपको ऑर्डर मिलने की संभावना बिल्कुल नहींवत है, मतलब जीरो हो जाती है। तो आप इसको बहुत ही सिंसियरली लीजिएगा। उसके बाद आता है प्रेफरेंसेस, नेगेटिव सेल्स। अगर हो सके तो बंद कर दो। अगर वो बंद होगा तो आपको शायद ऑर्डर मिलने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपकी पूरी संभावना है कि आप अपने स्टॉक अच्छे से मेंटेन कर पाते हो। वेरीफाइड आइटम बैच ये भी आता है। जैसे कि आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, पर हमारे ऐसा टेक्नोलॉजी दिया हुआ है कि अगर आपको हर एक बैच वेरीफाई करना है परचेस के तौर पे, ओसीआर और एआई का यूज करके, तो भी हमने उसका सुविधा दिया हुआ है। अगर वो ऑन है तो प्रो, तो ये जब भी ये जो चीज़ है जो जरूरी नहीं है आपके लिए, वो ऑप्शनल है। हालांकि अगर आप इसको अडॉप्ट करते हो तो आपको ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम रिलायबिलिटी ढूंढते हैं कि अगर मैं किसी का ऑर्डर देता हूँ ये प्रोडक्ट का, उसका स्टॉक दिखता है, वो देता हूँ, तो पक्का वो फिल हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है, पर अगर ये है तो आपको अच्छा एक एज मिलता है। और आज हम अभी एक दूसरा अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं कि हर एक, एक हमारा हेक्सागोन का लेयर होता है, ज्योग्राफिक जो एरिया होता है, वो एरिया में हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फार्मेसीज को ही ऑनबोर्ड करेंगे। अभी ये लिमिटेड हो चुका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अहमदाबाद और बेंगलोर में ये कैपेसिटी फुल हो चुका है ऑलमोस्ट। पुणे में भी ऑलमोस्ट ये फुल हो चुका है, उसके बाद चेन्नई में भी फुल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई फार्मेसी यहाँ पे आती है तो ऑनबोर्ड नहीं हो पाएगी। अगर आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा है, आपको ऑफ बोर्ड किया जाएगा, और जो दूसरी फार्मेसी वेटिंग लाइन में खड़ी हुई है उसको हम ऑन बोर्ड कर देंगे। इसमें पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ऑफ कोर्स आपका सॉफ्टवेयर तो चलता ही रहेगा, आप सॉफ्टवेयर के कस्टमर तो सबसे पहले हो। पर हम जब भी किसी को वादा करते हैं ऑर्डर कर लेने के लिए, पिलो में या बजाज में या विजिट में या किसी में भी, तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, हम कितनी रिलायबली उसको फिल कर सकते हैं। अगर वो रिलायबिलिटी आपसे नहीं मिल रही है तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको ऑफलोड कर देंगे। और अगर एक ही प्रोडक्ट दो जगह पे पड़ी है, डिस्टेंस भी और मोर और लेस सिमिलर है, तो ये सब जो चीजें है वो मैटर करती है उसके अंदर कि ऑर्डर किसको मिलता है। ये सब हम नहीं तय करते मैन्युअली, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई बैठा नहीं है बैठ के क्लिकिंग करता है, पर ये ऑटोमेटिकली आपको अडॉप्ट हो जाता है, एल्गोरिदम इसके हिसाब से लिखा गया है। उसके बाद आता है ई पिन डालना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे मेरे पास मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे को ई पिन दिया है। बैंक डिटेल्स सबसे इजी टू एक्सप्लेन चीज है, मेरे को इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। कैंसल चेक का फोटो प्लीज डाल दिएगा, ताकि जब भी पेमेंट होता है तब वो ऑटोमेटिकली आपको उसी बैंक अकाउंट में अंदर पैसा आ जाएगा। सॉरी, ये आपको नहीं करने देगा। मैं 1 मिनट में कोई एक कैंसल चेक अपलोड कर देता हूँ। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल राजवी, हाँ मेरे पास एक कैंसल चेक का फोटो आया हुआ है, तो मैं उसको
अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया मेरा कैंसिल चेक, और मैं इसको सेव करके, अब कुछ गड़बड़ है, अब हो गया। ओके, इसमें सर्च फी है ज्यादा, उसमें बात करने की, अगर आपका धंधा अमुक कुछ हद से ज्यादा जा रहा है, आपको हम 1 लाख से भी ज्यादा परसेंटेज धंधा लेके आते हैं, या तो 3 लाख से, जो कि बहुत अच्छी चीज है, 10,000 रुपये का रोज का नया धंधा, तो देर इज सम एक्स्ट्रा फीस दैट इज लिवाइड अपॉन यू। और वो तो बहुत अच्छा न्यूज़ है, अगर आपको 10,000 रुपये का रोज का धंधा मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ये ट्रेनिंग वीडियो है, अगर आप ट्रेनिंग वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो, और उसके बाद आता है टर्म्स ऑफ यूज, ये पूरा अग्रीमेंट है, आप अगर डाउनलोड करना चाहो तो आपको कॉपी भी मिल सकता है, आपको किसी को करना है, नहीं तो मेरे हिसाब से कोई, ये हमारे ज्यादातर इसमें ये लिखा हुआ है कि हम आपका डेटा तो कभी शेयर ही नहीं करते हैं, पर उसके साथ साथ अगर हम थर्ड पार्टी का कोई भी ऑर्डर लेते हैं, मतलब बजाज या विजिट, या तो हम ये बोलते हैं कि जो कंप्लायंस पर्सपेक्टिव है, जो दवाई देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, जिसमें इसका लाइसेंस का यूज होता है, वो सब इन जिम्मेदारी आपकी रहती है, और हम जो भी करते हैं हमारे बेस्ट एफर्ट किस चीज पे करते हैं, ताकि अल्टीमेटली लाइसेंस आपके पास हो, बिल भी आपके नाम का जा रहा है। हाँ, तो ये मोटा मोटी ये लिखा हुआ है, अगर आपको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एक बार अग्री होने के बाद आप ऑटोमेटिकली सभी प्लेयर के लिए आप ऑनबोर्ड भी हो सकते हो, एक ही साथ में, एक ही क्लिक, अगर आप ये क्लिक करोगे यस ऑनबोर्ड भी, तो आप ऑटोमेटिकली सभी जगह पे ऑनबोर्ड हो जाते हो। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो आप कोई भी प्लेयर को, मतलब बजाज है या विजिट है, या जो जाके देख सकते हो, उनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ज्यादातर कुछ अलग होता नहीं है। पर अगर आपको सॉरी प्रीवियस में जाना पड़ेगा, कब उसका सेटलमेंट होगा वो है, ई मार्जिन है, मार्जिन के हिसाब से अलग अलग कमीशंस लगते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन आता है वैसे वैसे उसका क्या बोलते हैं, मार्जिन लगते हैं, डिस्काउंट लगता है। और इसको यहाँ पे मैं भी वो भी समझाता हूँ आपको। हालांकि वाइटल कॉइन आपके अकाउंट में होना जरूरी है, हमने बनाया हुआ है कि जहाँ पे अगर अकाउंट खत्म भी हो गया है और आपको लोड करने का चांस नहीं मिला है, तब भी आपको ऑर्डर मिलता रहेगा। हालांकि जब भी पेमेंट का टाइम आता है, हमने जो पेमेंट कलेक्ट किया हुआ है कस्टमर से या इंश्योरेंस कंपनी से, हमें आपको जब उसको रिडीम करना है, तब जाके आपको वो वाइटल कॉइन का बैलेंस पॉजिटिव करना है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पैसा अटक गया है, क्यों पैसा नहीं आया हुआ है, तो आपका वाइटल कॉइन्स का बैलेंस चेक कीजिएगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो पैसा रिलीज नहीं होगा। जैसे ही आप उसको पॉजिटिव करोगे, पहली चीज हम करते हैं, वाइटल कॉइन का हमारा जो फीस है वो डिडक्ट करते हैं, और उसके बाद पेमेंट ऑटोमेटिकली वही मैसेज में हो जाएगा। मार्जिन में लेट्स टॉक अबाउट इट। मार्जिन में एक सीधी सी बात है, हम लोग डिस्काउंट और फी दोनों एक में ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट का मार्जिन होता है 20 से 35%, हालांकि 20% ज़्यादातर होता नहीं है, 23-24% तो होता ही है, उसमें हम 15% चार्ज करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एथिकल ड्रग्स शामिल होते हैं। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी दिखाई देंगे शायद, कि जिसका मार्जिन, आप क्लिक करके मार्जिन के पेज पे जा सकते हो और देख सकते हो, गो टू इन्वेंटरी के पेज पे जाके कौन से प्रोडक्ट आपके डेटाबेस में है, आपके स्टोर में है, जो कि इसमें क्वालिफाई होते हैं, आप उसको क्लिक करके नए पेज में देख सकते हो। जैसे कि ये सब प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हुए हैं, जो सबके सब मार्जिन में वो मार्जिन के बकेट में आते हैं, उसके अंदर हम 15% चार्ज करते हैं। इसमें आपका डिस्काउंट कस्टमर को और फीस दोनों आ चुका है, तो आपको एडिशनल कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है कि उसके अलावा क्या कटेगा। जो भी है यही है, आपको देना है। उसमें से हमने कस्टमर को क्या दिया हुआ है, क्या डिस्काउंट है, वो हमारा लुकआउट है, वो आपका लुकआउट है नहीं। और ये सब उसी के बारे में लिखा हुआ है। वाइट टोकन बैलेंस मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। और लास्ट में है प्रोसेसिंग टाइम, जो कि ज़्यादातर कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है, 15 मिनट आपको मिलते हैं हर एक ऑर्डर को एक्सेप्ट करके, प्रिकवर करके, रेडी करके शिप करने के लिए। हालांकि हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो अच्छे केमिस्ट होते हैं वो 5 ही मिनट के अंदर सब कुछ खत्म वैसे भी कर देते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया पूरा ऑनबोर्डिंग का, ग्रोथ आरएक्स के बारे में। अगर कोई भी सवाल हो कभी भी, ये इन जनरल, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, kaushal@evital.in, KAUSHAL@evital.in। हमने अभी नया फीचर भी बनाया है, जहाँ पे आप 25 वाइटल कॉइन रख के मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज सकते हो। वो उसका भी फायदा आप उठा सकते हो। और दूसरा, अगर हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें वो बात करते हैं कि हमने कौन से एफएक्यूज हमारे आते हैं ऑनबोर्डिंग के प्रोसीजर में, कौन से केमिस्ट ने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, हमें उसका भी जवाब देने को प्रयास करूंगा।
हाँ, सो थैंक यू, धन्यवाद। आई थिंक ये ग्रोथ आरएक्स बहुत ही बड़ी एक चीज है। आज तक हमने ईवाइटल आरएक्स जो आपको दिया है, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए सेल्स बिलिंग, परचेज बिलिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एक्सपायरी मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है। अभी एक हमारा बहुत ही बड़ा प्रयास है कि हम कैसे आपको नया डिमांड ला के दे। हालांकि उसमें बहुत सारे पहलू है। आपका लोकेशन कौन सा है, आपके आवर्स कैसे है, आपकी इन्वेंट्री कैसी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और आपका वर्क एथिक ओवरऑल क्या है, उसके हिसाब से मिलता है। हमारे पास ऑलरेडी ऐसे कस्टमर है आज बेंगलोर में जिसको दिन का 15 से 20 हजार रुपए का नया धंधा हम हमारी चैनल से ला के देते हैं। उनका लोकेशन बहुत बढ़िया है, उनके वर्क एथिक अप टू डेट है, और उनके इन्वेंटरी भी काफी बढ़िया है। अगर आप उनमें से एक हो आपके एरिया में, तो हम आपसे काम करना चाहेंगे, हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर आपको ये फिलोसफी मैच नहीं होती, वी अंडरस्टैंड, आप कंटिन्यू, थैंक यू फॉर बीइंग अवर कस्टमर एट ईवाइटल आरएक्स, बट फिर ग्रोथ आरएक्स इट विल नॉट वर्क. But I think over next 5 years, the cashless, the not online ordering will keep continue to grow. अगर हम ये नहीं करते तो कोई और कर लेगा, और हमारा जो नोबल प्रोफेशन है उसको डेंजर में डाल देंगे। तो थैंक यू। मेरी यही आशा है कि हम आप सबसे जुड़े रहे और इसी का काम आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू।